में। अरे चाहने को तो आप ये चाह ही सकते हो, चाहने में कुछ गांठ से खर्च थोड़ी हो रहा है। कम से कम चाहो तो सही, अपनी ओर मत देखो, प्रभु की ओर देखो। कम से कम इस बात को चाहो तो कि निरंतर प्रभु का दर्शन होता रहे, अखंड प्रभु की स्मृति बनी रहे। मुझे तो यही एक बात समझ में आई, मांगे बिना तो देखो हम नहीं रह सकते। संत मिले, गुरुजन मिले, प्रभु के सन्मुख जाने का अवसर मिले, अरे कहते तो रहो, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और फिर संत कहते हैं भाई कहते रहो, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। क्या होगा? मैंने कहा झूठे ही कहते रहो, झूठे ही कहते रहने से क्या होगा? क्योंकि ये भावना इतनी निर्मल है, ये भाव इतना पवित्र है, पवित्रतम है। झूठे ही कहते रहते, बिना भी मन से नहाओ तो जल ठंडा हो तो ठंडा लगेगा, गर्म हो तो गर्म लगेगा। वस्तु की शक्ति को आपके ज्ञान की आवश्यकता तो है नहीं, वो तो अपने स्वभाव से सिद्ध है। मन से अग्नि का स्पर्श करो या बिना ही मन से करो, उसका परिणाम तो एक ही है। ये भाव इतना पवित्र है, ये भावना इतनी निर्मल है, झूठे भी इसको कहते रहोगे तो इस भावना की जो स्वभाव सिद्ध वस्तु शक्ति है, वो धीरे 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 क्या करेगी? अंतःकरण को शुद्ध करेगी, मन को निर्मल करेगी। फिर एक दिन ऐसा समय आएगा जब आप सच में कहोगे कि अब प्रभु कृपा करो इहि भांति, सब तज भजन करो दिन रात। इतना मांगने मात्र से ही तो भगवान प्रसन्न हो गए। जब महारानी शत्रुपा ने इतनी बात मांगी, जे निज नाथ भगत तब चाही, जो सुख पावहि जो गति लहही। और भगवान प्रसन्न होकर कह रहे मां तू विवेक अलौकिक तूरे। भगवान को आनंद आ गया, बोले वाह माता क्या वस्तु मांगी है तुमने। और प्रसन्न हो गए भगवान, यद्यपि वो देने को तत्पर ही थे, और प्रसन्न हो गए। एक छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने आपको। पुत्र अपने पिता से बंदूक मांगे, भाई हमको किसी की हत्या करनी है, हमको बंदूक दो। पिता प्रसन्न होगा ये बात सुन के? बेचारा बड़ा दुखी होगा, व्याकुल हो जाएगा कि देखो कैसी कैसी कुमति इस कपूत की हो गई है। और वहीं कोई सुपुत्र पिता से कहे कि हमको भाई साधु सेवा करना है, हमको सत्संग का आयोजन कराना है, तो संस्कारी पिता होगा तो उसको कितनी प्रसन्नता होगी। ऐसे ही जब कोई जीव मांगता है ना प्रभु से, भले झूठे ही कहे, भले अभी उसके मन की वो इच्छा नहीं है, क्योंकि जीव तो भाई प्रारब्ध के, काल के, कर्म के अधीन है, परवश जीव, वो तो परवश पड़ा है। लेकिन फिर भी संत की बात मानकर केवल कहता ही है प्रभु से कि अब प्रभु कृपा करो ई भांति, सब तज भजन करो दिन राति। इस बात के कहने से, इन शब्दों में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है, ये अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाले हैं, निर्मल कर देने वाले हैं। और फिर कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जितना भी साधन है भाई किसके लिए है? मन को समेटने के लिए ही तो है। जो भी साधन किया जाता है वो बिखरे मन को समेटने के लिए ही तो किया जाता है, प्रभु में लगाने के लिए ही तो है। झूठे सच्चे यही बात कहते रहो, नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करी अन पायनी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम।